जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि आती है, उस दिन जो है बसंत पंचमी का जो पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी, कोई से श्री पंचमी भी कहते हैं। उस दिन जो है सरस्वती पूजा के रूप में भी इसको माना जाता है। इस दिन जो है बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। ये सब हम जानकारी अब देने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, बसंत पंचमी जैसे कि मतलब बसंत, इस दिन से जो है बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। तो इसलिए जो है ये बसंत पंचमी का जो है एक जो है हर्ष का जो एक पर्व मनाया जाता है। इसको जो है रंग भरा पर्व मनाया जाता कहते हैं। कोई इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन जो है लगभग जो है भारत के हर कोने में ही लगभग जो है इस दिन सरस्वती पूजा भी की जाती है और कहीं कहीं जो है इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी विधान है। तो इसको जो है इस दिन बसंत पंचमी जो है ये 2025 में कब मनाई जाएगी, ये हम बता रहे हैं। भक्तजनों, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो बसंत पंचमी है, ये बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा क्यों की जाती है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। भक्तजनों, इस दिन जो है माता सरस्वती का जो है प्रकाट्य माना जाता है। माता सरस्वती का जो प्रकाट्य है, तो ये बसंत पंचमी यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि थी, इस दिन जो है माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना की थी, तो पूरी सृष्टि जो है स्थूलमय थी। यानी कि मतलब किसी भी जो सृष्टि में जो भी मतलब प्राणी थे, उनमें जो है स्वर नहीं था, आवाज नहीं थी। तो जैसे मतलब उसमें पेड़ पौधे थे, एकदम से गूंगे थे समझ लो, उनके अंदर स्वर नहीं था कोई भी। तो भगवान श्री नारायण लक्ष्मी नारायण जी ने जो है श्री ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, तो इस प्रकार से जो है सृष्टि का संचालन जो है कैसे हो पाएगा, तो इसमें जो है स्वर का जो है संचार होना चाहिए। तो कहते हैं कि उसमें जो है ब्रह्मदेव ने जो है वहां पर मंत्र के उच्चारण के द्वारा जो है माता सरस्वती का जो है प्रकाट्य किया था। उनके एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में पुस्तक थी और एक हाथ में उनकी माला थी, एक हाथ से जो है वर मुद्रा में थी। वो चतुर्भुजाओं वाली मेरी माता जो सरस्वती थी, उनका प्रकाट्य हुआ। और कहते हैं कि जब वो माता प्रकट हुई थी, तो उस समय जो है स्वर की आवाज हुई थी। माता वीणा ने जो है वीणा बजाया, तो उस पर एक स्वर की आवाज आई थी, जो हम आज वाणी बोलते हैं, या कोई भी जो है पशु पक्षी या जानवर या मनुष्य जो भी वाणी बोलते हैं, जो स्वर जो निकलता है, ये स्वर जो है माँ सरस्वती की ही देन है। तो कहते जब माता सरस्वती का जब प्रकाट्य हुआ था, तब जो है ब्रह्मांड में एक स्वर निकला था। उसी स्वर के द्वारा जो है इस ब्रह्मांड का जो है हमारा जो संचालन हुआ था। तो इसलिए जो है इस दिन जो है सरस्वती का जो है प्रकाट्य दिवस मनाया जाता है। और द्वापर युग में ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जो है जब बांसुरी जब बजाने, सब प्रथम दिन जब बंशी बजाने जब गए थे, तो जब उनकी जो है जब बंशी का जब वादन कर रहे थे, तो स्वयं माता सरस्वती जो है उनकी जो बांसुरी जो थी, उनकी बांसुरी में आकर के माता सरस्वती जो है विराजमान हो गई थी। वो यही माघ के महीने की जो है बसंत जो है पंचमी का दिन था। तो इसलिए भी जो है इस बसंत पंचमी को जो मनाया जाता है। तो इसलिए जो है इस दिन जो है खास करके जो है ये अपना ब्रजमंडल में या मथुरा इत्यादि में जो है इस दिन से जो है वैसे तो पूरे भारत में ही जो है इस दिन जो है रंग का संचार हो जाता है। यानी कि जो होली जो आती है, होली का जो पर्व में जो रंग खेले जाते हैं, वो जो रंग जो है इस बसंत पंचमी से जो है रंग चालू हो जाते हैं। तो इस दिन जो है पीला वस्त्र धारण करना, पीला ही आसन में जो है बैठ के पूजा करना, पीला ही जो है पदार्थ का जो है माता को भोग लगाना, तो इसमें जो है अति शुभ माना जाता है। इस दिन से जो है रंग, जो होली का जो रंग है वो चालू हो जाता है। रंग जो है उस दिन से रंग का जो है अबीर गुलाल इत्यादि उड़ाने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है बसंत पंचमी जो है इस बार 2025 में कब पड़ने वाली है, पहले हम इसमें बात करते हैं। भक्तजनों, इस बार जो है वैसे मुख्य रूप से पंचमी तिथि का तो वैसे क्षय हो रहा है। तो पंचमी तिथि जो है 2
फरवरी रविवार के दिन सवेरे 9:15 पे जो है पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 3 फरवरी सोमवार को सवेरे 6:53 पे 6:53 पे जो है पंचमी तिथि संपन्न होगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इस जो बसंत पंचमी का जो पर्व है वो 2 फरवरी रविवार को ही जो है बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। जो लोग सरस्वती पूजा इत्यादि करते हैं या जो भी इसमें पूजा पाठ करते हैं वो जो है 2 फरवरी 2025 रविवार के दिन ही करेंगे। अब हम बात करते हैं जो माता सरस्वती की जो पूजा करते हैं या घरों में जो पूजन करते हैं उसका मुहूर्त के बारे में। भक्तजनों, पूजन का जो मुख्य महत्व पर्व जो रहेगा वो रहेगा 2 फरवरी रविवार को सवेरे 9:15 से लेकर के 12:56 तक रहेगा, क्योंकि 12:12 तक जो है इसका पर्व रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त चालू हो जाएगा 12:13 से लेकर के 12:56 तक जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा, उसमें भी पूजा करना शुभ रहेगा। तो इस प्रकार से जो है 9:15 से लेके 12:56 तक जो है आप सरस्वती माता का जो पूजन है या जो अपने घर में पूजन करते हैं उसका पूजन आप कर सकेंगे। और वैसे क्या है कि ये जो पर्व है बसंत पूरा दिन जो है सुबह सूर्यास्त से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के ये जो है अबूझ मुहूर्त होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि जो ये बसंत पंचमी का जो दिन होता है ना, इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। जिन कन्याओं के या जिन मतलब बच्चों के जो है शादी का जो विवाह का जो दिन नहीं बन रहा हो, किसी तरह से उनका मुहूर्त नहीं बन रहा हो, किसी तरह से उनका जैसे मतलब होता लगन का कोई मुहूर्त नहीं बन रहा हो, तो वो जो है इस दिन जो है उनका विवाह मुंडन इत्यादि जो है इस दिन किया जाए तो उसके लिए दिन बार देखने की जरूरत नहीं होती है, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और 3 फरवरी को सवेरे 6:53 तक आप जो है कभी भी जो है इसका आप जो शुभ कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। और ऐसे हमारे शास्त्र में मान्यता है कि इस दिन जो बच्चों का जो विवाह जो होता है, बसंत पंचमी के दिन जो विवाह होता है उसमें जो है भगवान ब्रह्मदेव का, भगवानों का जो है उसमें विशेष कृपा होती है, उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस अबूझ मुहूर्त में जो है बिना दिन देखे, बिना मुहूर्त देखे ही इस दिन जो है विवाह तय किया जाता, विवाह किया जाता है। तो ये बसंत पंचमी के दिन जो है विवाह होता है। ये जो बसंत जो पंचमी का दिन है, क्योंकि इस दिन से जो है बसंत उत्सव जो है चालू हो जाता है। माता सरस्वती का इस दिन पूजन होता है। जो बच्चे जो है पढ़ने में किसी तरह से जो कमजोर हैं, जिनकी बुद्धि जो है विकास नहीं करती, बुद्धि जो है काम नहीं करती है, पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रहता है, तो उन्हें विशेष करके जो है इसमें माता सरस्वती का जो है पूजन करना चाहिए। और माता सरस्वती को जो है उनका पूजन करके उनको जो है बेसन के बर्फी की जो है भोग लगाना चाहिए। माता सरस्वती को बेसन की बर्फी और या शहद का जो है उनको भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से जो है जिन बच्चों का जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रहता है, जिनकी जो है जो बुद्धि जो है स्पष्ट रूप से काम नहीं कर पाती है, उनके लिए बहुत ही शुभ अवसर होता है। इस जो है माता सरस्वती का पूजन करे और उनका जो है उनको बेसन की बर्फी का यानी पीली जो है बर्फी का भोग लगाए। यदि बेसन की बर्फी ना हो तो बेसन के लड्डू हो या जो पीले जो बूंदी होती है इसका भी आप भोग लगा सकते हैं। यानी कि पीली चीज का जो है, पीली जो पदार्थ है उसी का जो है माता को भोग लगाना चाहिए। और पीला ही वस्त्र से धारण करना चाहिए, पीले ही आसन पर बैठ करके जो है भगवान का, ये माता का पूजन करना चाहिए। तो जो है माता सरस्वती को जो है पीला रंग जो है अति प्रिय है, इसलिए इस दिन जो है जो सरस्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन जो है वैसे जो बड़े धूमधाम से पूजा करते हैं तो इसमें कलश स्थापना करके माता सरस्वती का, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, साथ में माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से और जो इतना विस्तार से नहीं कर सकते हैं उन्हें जो है माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। खास करके जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको माता सरस्वती का पूजन जो है इस दिन जरूर करना चाहिए।
जो उनके अपने बुक्स हैं यानी किताबें हैं, जो काफियां हैं, जो उनकी पेंसिल यानी जो पढ़ाई से संबंध जो भी हैं, उनको जो है रख करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए और माता सरस्वती की जो वंदना करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती ही जो है वो विद्या की दात्री है, भगवान गणेश जी जो है वो बुद्धि के दाता है, इसलिए इनका पूजन इसमें अति शुभ माना गया है। भक्तजनों, इस प्रकार से जो ये सरस्वती पूजन का जो शुभ पर्व जो है बसंत पंचमी का, इस बार जो है 2 फरवरी रविवार 2025 को मनाया जाएगा। आप सभी लोग जो है माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसमें जो है माता सरस्वती की पूजा करेंगे। और जो भक्तजन ब्राह्मण भोजन के निमित्त या हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव के में जो है पूजा के निमित्त इस सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में कुछ दान देना चाहते हैं, और उनको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है पेटीएम नंबर दिया रहता है, उस पर आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये माघ का महीना चल रहा है और बसंत पंचमी का जो पर्व है, इसमें जो भी लोग दानी सज्जन दान करना चाहते हैं वो जो खुशी से कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ जो है उनका भंडार भरेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।